एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जहां पर नील की ज़िंदगी में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक और उनका परिवार धीरे धीरे कर उनके खिलाफ होता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पहली बार ज़िंदगी में अपने मन की सुनी और उनका दिल कहता है कि उन्हें शादी करना चाहिए तो और किसी से नहीं बल्कि तेजस्विनी से करना चाहिए, क्योंकि उन्हें उनके साथ ज़िंदगी बिताना है, जो कि सही भी लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं नील की माँ आखिरकार कैसी है उनकी माँ, जो उनकी खुशी से ज़्यादा अपनी दुश्मनी को मायने रख रही हैं। जी हाँ, जहाँ पर क्योंकि वो मोहित को पसंद किया करती थी और उन्होंने उन्हें पसंद नहीं किया, उसे शादी के लिए मना कर दिया, तो क्या वो उसका बदला अपने बेटे से निकालेंगे। अगर उन्हें तेजस्विनी पसंद है तो हालांकि जिसके लिए नील इतनी जद्दोजहद कर रहा है, वो तेजस्विनी खुद ही नील को पसंद नहीं करती। उन्हें लगता है कि नील जैसा ऐसा सीधा साधा लड़के के साथ वो ज़िंदगी नहीं बिता सकती, क्योंकि उन्हें वो पसंद ही नहीं। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर नील तेजस्विनी के रिश्ते में अभी तो कोई भी जो है मजबूत डोर ही नहीं नज़र आ रही है। नील की ओर से भले ही तेजस्विनी के लिए जो है बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन वहीं दूसरी ओर तेजस्विनी तो बिल्कुल ही नील को पसंद नहीं करती है। उनकी नज़र में नील जैसे लड़के कुछ नहीं है, वो ऋतुराज जैसे लड़कों को ही पसंद करती है। हालांकि वक्त आने पर ये तो समझ जाना चाहिए तेजस्विनी के नील जैसे लड़के काम आते हैं, ना कि जो हैं उनकी तरह। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है इधर, जहाँ पर जो नील है वो बात करता है काबू से और कहता है कि जो कुछ भी मैंने आपसे बात की थी, मैंने तो पूरी कोशिश की कि मैं तेजस्विनी का हाथ थाम पाऊँ, लेकिन मेरे परिवार ने जूही के साथ मेरी शादी फिक्स कर दी है। हालांकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता उससे शादी करना, क्योंकि अगर मैंने उससे शादी कर भी ली तो मैं उसे कभी खुश नहीं रख पाऊँगा, क्योंकि मैं पसंद तेजस्विनी को करता हूँ। आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है, जहाँ स्टोरी में कई नए और दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं। एक और आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर तेजस्विनी और नील के बीच जो है ये गलतफहमियाँ क्या दूर हो जाएंगी होली वाले दिन, क्योंकि इन दिनों तो तेजस्विनी नील को दुश्मन की नज़र से देख रही। उन्होंने उनसे शादी का क्या कह दिया, तब से वो उनसे काफ़ी चिड़ी हुई बैठी हैं और बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं। अब आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर जो है नील को पता ही नहीं है इस बारे में कि तेजस्विनी उन्हें पसंद नहीं करती है, और वहीं पर तेजस्विनी ऋतुराज को पसंद करती है, जो कि उनका भाई है। अगर उन्हें ये पता होता तो कहीं ना कहीं वो शादी ना करते, लेकिन अब ये सब तो नील के सामने शादी के बाद आने वाला है। कमिंग ट्रैक में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर तेजस्विनी कभी नील को ये बात नहीं बताएगी कि शादी से पहले वो किसी से प्यार करती थी, और वो कोई और नहीं बल्कि ऋतुराज ही था। इधर ऋतुराज भी ये सच अपने भाई को नहीं बताएगा, लेकिन कहा जा रहा है उनका बाद में नेगेटिव रोल हो जाएगा, जहाँ वो बार बार तेजस्विनी को ये कहा करेंगे कि मैं जो है सब कुछ नील को बता दूंगा। अगर उन्हें उनसे मिलना हुआ करेगा तब भी वो यही बात उनसे बार बार कहा करेंगे। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है कि स्टोरी में और भी धमाकेदार मोड़ आने वाले हैं। एक और हमें देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर तेजस्विनी के साथ शादी कर कहीं ना कहीं उन पर एहसान कर रहे हैं नील, ऐसा तेजस्विनी को लग रहा है। हालांकि नील के दिल की बात है ये, तो सच में वो उन्हें पसंद करते हैं, तो ये बात भी तेजस्विनी को उनकी बुरी लग रही है कि वो उन्हें पसंद कैसे कर सकते हैं। जब वो उन्हें पसंद नहीं करती तो वो उन्हें पसंद क्यों करते हैं। अब ये तो उनके दिल पर है, नील के किसको कौन पसंद करता है। इसी के साथ हमें ये देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर नील और तेजस्विनी का रिश्ता अब कहीं ना कहीं बन तो जाएगा, लेकिन शादी के बाद जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा नील को। जहाँ नील के सामने कई राज खुलने वाले हैं शादी के बाद, जिस पे वो पहली बार तेजस्विनी से पूछते हुए नजर आएंगे
तुमने ये बात मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताई कि तुम किसी और को पसंद करती हो? अगर ये बात मुझे पता होती तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करता। यहाँ पर अब आपको देखने के लिए ये भी मिलेगा जहाँ तेजस्विनी और नील के बीच की बातचीत ऋतुराज बाहर खड़ा होकर सुन रहा होगा। जी हाँ, बता दें आपको देखने को मिलेगा आगे आने वाली कहानी में, जहाँ शादी हो जाएगी नील और तेजस्विनी की। लेकिन शादी के साथ ही जो है नील के सामने कई नए नए राजों से पर्दा उठेगा। सबसे पहले तो जहाँ पर तेजस्विनी और ऋतुराज को ही इस बारे में जानकारी नहीं है, जहाँ नील के बारे में कुछ नहीं जानते। ऋतुराज के उनकी शादी तेजू से होने वाली है, जहाँ तेजू भी नहीं जानती कि ऋतुराज नील के भाई हैं। अब जहाँ शादी के बाद ही दोनों को पता चलेगा, तो वहीं पर नील के सामने भी सच का खुलासा होगा कि तेजस्विनी और नील जो है शादी से पहले, उनकी शादी से पहले एक दूसरे को पसंद किया करते थे। लेकिन बाद में जब तेजस्विनी ने बुलाया ऋतुराज को आफ्टर हिज फादर, तो वो वहाँ पर आए नहीं। तब से ही कहीं ना कहीं तेजस्विनी उनसे नाराज़ थी, लेकिन फिर भी उनके दिल में कहीं ना कहीं अभी भी ऋतुराज के लिए ही प्यार है। आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा जहाँ स्टोरी में आए दिन कोई ना कोई नई जो है ट्विस्ट आ रही हैं, जिससे कि फैंस को कहीं ना कहीं बांधने की कोशिश की जा रही है कि शो से बंधे, शो से जो है कहीं ना कहीं अटैच्ड रहें फैंस, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर एक और आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि जो हमारे सभी और तेजस्विनी हैं, यहाँ सभी की तो कहानी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी फैंस की मांग यही है कि जल्द से जल्द जो है सभी को शो में वापस लाया जाए। और वहीं पर रजत को भी, हालांकि मेकर्स इस बात के पक्ष में नहीं है कि वो जो है रजत और सभी को वापस लाएंगे। जी हाँ, भारी डिमांड चल रही है कि शो में हम फिर से उन्हीं को देखना चाहते हैं। हालांकि कई लोगों का तो ये कहना है कि हमें तो अब इस शो से कोई लेना देना ही नहीं। पहले हम ये शो शौक से देखा किया करते थे, लेकिन जब से हमारे फेवरेट स्टार इसमें से गायब हुए हैं, हमने इस शो को देखना बंद कर दिया। और ये तो साफ झलक रहा है टीआरपी देखकर ही कि शो को सच में फैंस ने इस बार सिर्फ कहा नहीं था बल्कि करके भी दिखाया, जहाँ पर उन्होंने सच में ही शो को नहीं देखा, जिसकी वजह से शो की टीआरपी तो आप लोग देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा कम आ रही है। और अब शो जो है 7:30 बजे भी आने लगा है। तो अब बता दें 7:30 PM के बाद की टीआरपी तो अब तक आई ही नहीं है, जहाँ 7:45 बजे शो कर दिया गया था। तब भी जो है शो की टीआरपी कोई ख़ास नहीं आ रही थी। और अब तो कहीं ना कहीं शो जो है बहुत ही ज़्यादा नीचे कर दिया गया है। टाइम स्लॉट 7:30 बजे का टाइम स्लॉट है। कहीं मीडिया पोर्टल का ये भी कहना है कि शो जो है ज़्यादा दिन तक अब जो है हमें एंटरटेन नहीं कर पाएगा। जी हाँ, शो को जो है जल्दी ही ऑफ एयर चला जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर शो जो है आगे क्या होता है, शो में क्या सच में ही शो ऑफ एयर चला जाएगा या फिर फैंस का प्यार पाकर अपनी उसी मुकाम पर हासिल कर लेगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि बता दूं आपको, अभी तेजू और उनकी शादी के बाद नील की हो सकता है शो की टीआरपी बढ़े, लेकिन बता दें आपको कहीं ना कहीं शो में हमेशा हीरो को काफ़ी टॉक्सिक दिखाया जाता है, हमने देखा है। तो वहीं पर दूसरी ओर शो में भले ही ये सब कुछ दिखाया जाए, लेकिन जो है फैंस को फिर कहीं ना कहीं सिंपैथी मिलती है, जहां वो हीरोइन को लेकर काफ़ी चिंतित हो जाते हैं कि
मतलब कैसा उन्हें प्यार करने वाला मिला है जो हमेशा उनके साथ बदतमीज़ी करता रहता है और उनका कभी साथ नहीं देता। तो इससे कहीं ना कहीं शो में काफ़ी ज़्यादा वो मिलती है बूस्ट। लेकिन शुरू से ही क्योंकि नील को काफ़ी ज़्यादा बेचारा बताया गया है, इसीलिए इस शो को कहीं ना कहीं ज़्यादा वो नहीं मिल पाया है। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलने वाला है, यहाँ स्टोरी में अब एक दिलचस्प मोड़ आने वाला है। कमिंग ट्रैक में अब हमें देखने को मिलेगा जहाँ एक और तेजस्विनी और नील के बीच की सारी बातें कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा खराब नज़र आ रही है। कमिंग ट्रैक में हम लोगों को देखने को मिलेगा कि एक और तेजस्विनी और नील जो है, इनके बीच जो है इस बात को लेकर यहाँ पर खींचातानी चल रही है कि क्यों जो है हमेशा तेजस्विनी इस तरह से नील का जो है वो करती हैं खुमान। नील तो उनके अच्छाई ही चाहते हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी ओर वो किसी तरह से नील को कुछ ऐसा कह देती हैं जिसकी वजह से जो है अच्छा नहीं लगता उनकी ताई को भी। जिसका नील जैसा शख्स तो हर इंसान की ज़िंदगी में होना चाहिए, ऐसा तेजू की माँ का मानना है, क्योंकि वो अपनी बेटी का हाथ उन्हीं के हाथ में देना चाहती हैं जो उनकी बेटी को हमेशा खुश रखे। लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बता दूं आपको जूही का रिश्ता ऑलरेडी तय हो चुका है। और इसी के साथ आपको देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर स्टोरी में कई नए और इंटरेस्टिंग मोड़ भी आने वाले हैं। जी हाँ, एक और हमें देखने को मिलेगा जहाँ अदिति अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, जैसे कि हमने देखा ही है। हमेशा मुग्धा उसके भाई और अपनी मतलब बहन का हमेशा सपोर्ट करती हुई नज़र आती है। आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर एक और ज़ोरों शोरों से हर शो में होली की तैयारियां दिखाई जा रही हैं। वहीं पर जो है अब आप लोगों को देखने को मिलने वाला है कि एक नया शो भी हमें थोड़े से दिनों के लिए देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर जो है होली के दिन जो है ऋतुराज कॉल करते हुए नज़र आएंगे फैमिली को और हैप्पी होली बोलते हुए नज़र आएंगे। परिवार वाले कहेंगे कम से कम होली पर तो वापस आ जा, तभी ऋतुराज कहेंगे कि मैं वापस नहीं आ सकता, अभी मेरे बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेंट्रेट और भी ज़्यादा रह गए, इसलिए भी मैं नहीं आ पाऊँगा। फिलहाल तो जो है होली के लिए ही जो है वो कहते हैं यहीं से मेरा वो समझिए आप होली की बधाइयाँ लेकर। तो वहीं पर परिवार वालों के कहने पर भी जो है आ नहीं सकते, क्योंकि अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर एक और ऋतुराज जो है उसने तो विश कर दिया है और वो नहीं आएगा होली पर। जो है कहीं ना कहीं हमारी वही खुशियाँ बिखरते हुए नज़र आने वाले हैं। यहाँ होली पर अब आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर नील और तेजस्विनी जो है होली के काफ़ी ज़्यादा मज़े लूटने वाले हैं। जहाँ तेजस्विनी जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा बुरे मानी बैठी हैं, लेकिन जमकर होली खेलती हुई नज़र आने वाली हैं नील के साथ। कमिंग ट्रैक में अब हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ स्टोरी में अब इंटरेस्टिंग मोड़ आता हुआ दिखाई देने वाला है। जी हाँ, जिसमें हम देखेंगे कि होली के अवसर पर जो है बहुत सारे कहीं ना कहीं नए और इंटरेस्टिंग मोड़ आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। एक और आप देखेंगे कि हमारी तेजस्विनी जो है और नील के बीच होली में काफ़ी अच्छी जुगलबंदी
देखने मिलने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर हमको ये देखने को मिलेगा कि नील और तेजस्विनी की जोड़ी बन रही है। इस बात से तो अनजान है कहीं ना कहीं वो। जी हाँ, उनका परिवार जो है वो तो मतलब कोई ना कोई वो नहीं कर रहा। उन्हें क्यों समझ नहीं आ रहा कि पसंद करते थे ऋतुराज तेजस्विनी को। ये बात तो किसी ने भी जो है कहीं ना कहीं बताई नहीं है। हाँ, ऋतुराज कितना ज़्यादा पसंद करते थे तेजस्विनी को कि उन्होंने उनके साथ फुल जो है गाना गाया था। और जो है वो कभी किसी के साथ इस तरह से सॉन्ग परफॉर्मेंस नहीं देते, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्विनी उनको काफ़ी ज़्यादा भाई थी, इसीलिए ये सब कुछ उन्होंने तेजस्विनी से दोस्ती के दौरान किया। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।